हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट 4A और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है कि अन्ना पाटिल, थाने, महाराष्ट्र सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू ए शॉपकीपर इन वसई, मुंबई। तो यहाँ तक आपको ये समझा कि अन्ना पाटिल ने क्या किया है, वैक्यूम क्लीनर सप्लाई किया है जो महाराष्ट्र में है। किसको सप्लाई किया है? एक शॉपकीपर को, जो वापस से फिर से कहाँ पे, महाराष्ट्र में ही है, मतलब स्टेट एक ही है। फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹14,000 एंड जीएसटी रेट ऑफ 28%। मतलब ये है टैक्सेबल अमाउंट जिसमें अभी टैक्स लगा नहीं है, मतलब जीएसटी लगा नहीं है, लेकिन जो जीएसटी लगेगा उसका रेट आपको दे दिया 28%। तो यहाँ तक सिर्फ इतना हुआ है कि अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर को वैक्यूम क्लीनर सप्लाई किया है जिसका वैल्यू था, टैक्सेबल वैल्यू 14,000 और जीएसटी रेट था 28%। फिर देखिए आगे क्या लिखा कि शॉपकीपर सोल्ड इट टू द कस्टमर। अब शॉपकीपर ने उसी वैक्यूम क्लीनर को बेच दिया। किसको बेचा? कस्टमर को। एट द सेम जीएसटी, जीएसटी का रेट सेम रखा है 28%, लेकिन हाँ सेलिंग प्राइस जो था वो था 16,800। और फिर देखिए ब्रैकेट में टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब ये है कि इसके ऊपर भी अभी टैक्स नहीं लगा है। तो टैक्सेबल वैल्यू ये भी है, टैक्सेबल वैल्यू ये भी है, मतलब जीएसटी अभी इस पे लगना बाकी है। फिर आपसे क्या बोला कि फाइंड द फॉलोइंग। उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स। 3 क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, फिर आपको एक एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ। पहले बोला कि अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इश्यूड बाय अन्ना पाटिल। फिर अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज्ड बाय द शॉपकीपर इन वसई। और व्हाट इज द CGST एंड SGST पेएबल बाई शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। देखिए ये सारे तीनों चीज़ों को पढ़ने से पहले ना मैं आपको बोल रहा कि जो पहले दिया ना फर्स्ट वाला, बस उसी को आप देखो ना, फिर आपको मैं मतलब आपको बताता हूँ सेकेंड और थर्ड आप कैसे करोगे। फर्स्ट वाला देखिए, थोड़ा एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, आपको अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। तो ये एक क्वेश्चन क्या लिखा कि अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस। अब टैक्स इनवॉइस में वैसे भी आप CGST और SGST दिखाते हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मतलब वही आपको CGST और SGST बताना है। इश्यूड बाय अन्ना पाटिल। इश्यूड बाय अन्ना पाटिल का मतलब है कि अन्ना पाटिल ने जो इश्यू किया है, इश्यू किया है मतलब दिया है स्टूडेंट्स। अन्ना पाटिल ने जो इनवॉइस दिया है उसमें CGST और SGST क्या दिख रहा है आपको बताना है। तो अन्ना पाटिल ने इनवॉइस किसको दिया है स्टूडेंट्स? अन्ना पाटिल ने इनवॉइस दिया है शॉपकीपर को। तो जब शॉपकीपर को बिल अन्ना पाटिल ने दिया है तो उसके अंदर जो CGST और SGST रहेगा वो आपको बताना है। तो मेरा बोलने का मतलब है तब उसको टैक्स मिला होगा या गया होगा, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब अन्ना पाटिल टैक्स इश्यू करेंगे या अन्ना पाटिल जब टैक्स देंगे बिल देंगे किसको? शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर 28% क्या करेगा? टैक्स देगा, तो इनको टैक्स मिलेगा। तो देखिए सब कुछ छोड़िए, आपको CGST और SGST बताना है अन्ना पाटिल के टैक्स इनवॉइस में। तो इसका मतलब है कि अन्ना पाटिल ने बेचा है, इश्यू किया है बिल, इसका मतलब बेचा है। देखिए फिर से आप गड़बड़ मत होइए, आपको इश्यू किया है मतलब अन्ना पाटिल ने जो बिल दिया है, तो अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर को बिल दिया है, मतलब अन्ना पाटिल ने जब बेचा है तब बिल दिया है। तो उसके हिसाब से आपको CGST SGST क्या है वो बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले की सबसे पहले फॉर अन्ना पाटिल इन थाने, तो आपको टैक्सेबल वैल्यू बताना है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वैक्यूम क्लीनर इज ₹14,000। देखिए अन्ना पाटिल ने किसी से जिससे लिया है वो नहीं बताया, अन्ना पाटिल ने सिर्फ बेचा है यहाँ पे, और बेचा किसको? शॉपकीपर को। तो जब बेचेंगे तो उनको टैक्स मिलेगा, और टैक्स मिलने वाला जो टैक्स होता है वो आउटपुट टैक्स होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको बाहर से आपके पास आ रहा है। तो वो टैक्स किस पे लगता है? टैक्सेबल अमाउंट पे, जो यहाँ पे 14,000 दिया है और रेट दिया है 28%। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वैक्यूम क्लीनर इज 14,000, इतने में बेचा है। जीएसटी का रेट अगर आप देखो तो 28% है, तो आउटपुट टैक्स जो रहेगा 28% रहेगा 14,000 का। आउटपुट टैक्स क्यों बोला? क्योंकि अन्ना पाटिल को ये टैक्स मिलने वाला है, क्योंकि अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर को 14,000 में वैक्यूम क्लीनर को बेच दिया है। तो 28% के हिसाब से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 28/100 फिर इंटू 14,000, एक एक ज़ीरो आप कैंसिल करो और 140 को या 28 को 140 से आप मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आएगा 3,920।
तो इसका मतलब है कि अन्ना पाटिल को 3,920 रुपीज़ टैक्स मिल चुका है। किसके तरफ से? शॉपकीपर की तरफ से, जो आउटपुट टैक्स रहेगा। तो जब ये बिल देंगे स्टूडेंट्स, किसको देंगे? शॉपकीपर को, क्योंकि इश्यू कर रहे हैं वो बिल। तो उसके अंदर यही जीएसटी का डिटेल रहेगा ना, और कौन सा डिटेल रहेगा? क्योंकि इनको जीएसटी मिला है बस, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसी जीएसटी का आपको CGST और SGST फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसी को हाफ करके आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ अन्ना पाटिल। तो इसका हाफ रहेगा, 3920 का हाफ रहेगा, तो विच इज इक्वल टू 3920 अपॉन 2 एंड विच इज इक्वल टू 1960। तो इतना CGST और इतना SGST बताया जाएगा। तो बस इतना ही पूछा था इसके अंदर कि टैक्स इनवॉइस में जो अन्ना पाटिल देने वाले हैं उसके अंदर CGST और SGST कितना दिखेगा। तो 1960 और 1960 करके दिखेगा। तो आप लास्ट में लिख दीजिए कि therefore CGST which is equal to SGST will be ₹1960 shown in the tax invoice of अन्ना पाटिल। अन्ना पाटिल लिख दीजिए, चलेगा, अच्छा रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन आपको देखना है। तो पहला बस इतना ही था, ये आप समझिए कि जो टैक्सेबल अमाउंट था उस पर आपने GST निकाला, उतना GST अन्ना पाटिल को मिला है और उतने का ही वो टैक्स बना के देंगे, तो उसमें CGST SGST हाफ ऑफ दिखाएगा। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में, हाँ चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको हटा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि अमाउंट ऑफ CGST वंस अगेन एंड अमाउंट ऑफ SGST चार्ज्ड बाय द शॉपकीपर इन वसई। अब इसका मीनिंग तो आप समझिए पहले कि अमाउंट ऑफ CGST और SGST चार्ज्ड बाय द शॉपकीपर, इसका मतलब है कि शॉपकीपर ने CGST और SGST कितना चार्ज किया है। तो शॉपकीपर किससे चार्ज करेगा स्टूडेंट्स? शॉपकीपर अन्ना पाटिल से थोड़ी चार्ज करेगा। शॉपकीपर जिसको बेचेगा उसी से तो टैक्स लेगा ना। तो शॉपकीपर ने बेचा किसको? शॉपकीपर सोल्ड इट टू द कस्टमर। कितने में बेचा? 16,800 जो टैक्सेबल अमाउंट था। मतलब इसका अगर आप GST निकालोगे और उसको हाफ ऑफ करोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि चार्ज्ड बाय द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने कितना चार्ज किया, तो कस्टमर से चार्ज करेगा। तो आपको 16,800 का GST रेट निकालना पड़ेगा जो आउटपुट टैक्स रहेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड के लिए लिखते हैं फॉर द शॉपकीपर या फॉर शॉपकीपर। और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वैक्यूम क्लीनर क्या रहेगा इस बार? ₹16,800। GST का रेट तो सेम ही है क्योंकि यहाँ पे लिखा है द सेम GST रेट। तो रेट ऑफ GST 28% है, तो आपको आउटपुट टैक्स 28% ऑफ 16,000 निकालना पड़ेगा। आउटपुट टैक्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि शॉपकीपर ने सेल किया है कस्टमर को, कस्टमर से शॉपकीपर को GST मिलने वाला है। तो आपके पास आने वाला बाहर से टैक्स जो होता है वो हमने समझा था आउटपुट टैक्स। तो 28% ऑफ 16,800, तो वो अगर हम निकालते हैं तो 28/100 इंटू 16,800, जिसमें फिर से अगर आप ये 2 0 कैंसिल करते हो और 28 को 168 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 4,704। तो इतना चार्ज किया, मतलब इतना टैक्स मिला है किसको? शॉपकीपर को फ्रॉम कस्टमर। तो कस्टमर के ऊपर चार्ज किया हुआ CGST SGST इसका आधा रहेगा क्योंकि ये GST है। आउटपुट टैक्स मतलब वही GST ही है, ये GST अमाउंट है स्टूडेंट्स। आउटपुट टैक्स का मतलब है बाहर से आपको मिला है, आपको मिला हुआ टैक्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि therefore CGST and SGST charged by the shopkeeper in Vasai will be half of this। तो लिखेंगे which is equal to 4704 divided by 2 and which is equal to 2352। और लास्ट में आप लिख दीजिए कि therefore CGST is equal to SGST and which is equal to ₹2352 charged by the shopkeeper in Vasai। तो यहाँ तक तो दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही था। आपने अन्ना पाटिल के लिए भी सेम आउटपुट टैक्स निकाल के हाफ किया था, यहाँ पे बता दिया था, और आपने सेम चीज़ शॉपकीपर के लिए किया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है स्टूडेंट्स? थर्ड क्वेश्चन में आप क्या करोगे? तो होप करता हूँ ये दोनों समझा है क्योंकि अब हम डायरेक्ट थर्ड पे चलने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज़ द CGST एंड SGST पेबल बाय शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। तो देखिए CGST और SGST के जगह पे मिला के अगर GST पेबल लिखा होता तो आप जो भी GST निकालते थे उसी को आधा आधा करते तो वो CGST SGST पेबल बन जाएगा। तो GST पेबल का मतलब क्या है? तो देखिए GST पेबल का सिंपल मीनिंग ये है कि आप टोटल जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आपने टैक्स कितना कलेक्ट किया है जो आउटपुट टैक्स रहेगा, और आपने कितना टैक्स पे किया है जो इनपुट टैक्स रहेगा। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करने के बाद जो भी टैक्स रहेगा वो आपका टैक्स GST पेबल रहेगा।
और वो ये सारी चीज़ हम फाइलिंग द रिटर्न में ही करते हैं। मतलब जब हम हर महीने अपने बिजनेस का टैक्स पूरा देखते हैं, उसी को बोलते हैं फाइलिंग द रिटर्न। आप टैक्स जो हर महीने करोगे, तो फाइलिंग द रिटर्न में कोई आप वो मत समझिए जो हर महीने आप अपना मतलब हिसाब किताब कर दोगे, जो मंथली करना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो जीएसटी पेबल में बस आप ये समझिए कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स मतलब शॉपकीपर को कितना टैक्स मिला। तो शॉपकीपर को जो टैक्स मिलेगा वो कस्टमर से मिलेगा, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था इसके ऊपर। और इनपुट टैक्स मतलब शॉपकीपर ने टैक्स कितना दिया। तो शॉपकीपर ने टैक्स दिया था किसको, अन्ना पाटिल को, जब फर्स्ट टाइम खरीदा था 14,000 में। वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी। मैं यहाँ पे जंबल नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए फिर से क्या कर रहा हूँ कि दोनों आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स को फाइंड आउट करते हैं, और फिर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करके हम जीएसटी पेबल निकालेंगे, और जीएसटी पेबल मिलने के बाद आधा कर देंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल हो जाएगा। तो फिर से देखिए, इनपुट टैक्स जो रहेगा इसके ऊपर रहेगा 18%, क्योंकि ये टैक्स शॉपकीपर को देना है, और आउटपुट टैक्स जो रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा 28%, क्योंकि ये टैक्स शॉपकीपर को लेना है कस्टमर से। तो चलिए थर्ड वाला लिखते हैं, और लिखते हैं कि फॉर शॉपकीपर पहले लिखेंगे इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स 28% ऑफ 14,000 रहेगा। याद रखिए, इनपुट मतलब आपने जो टैक्स दिया है। तो शॉपकीपर ने 14,000 टैक्सेबल अमाउंट पे खरीदा था, तभी वो टैक्स देगा, क्योंकि आप जब खरीदते हो तभी टैक्स देते हो। तो 28% ऑफ 14,000 मतलब 28/100 इंटू 14,000, दो जीरो कैंसिल किया, और जब आप 28 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3920, जो ऑलरेडी हमने निकाला था स्टूडेंट्स। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा क्लियर समझेगा आपको। ये हो गया इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने बेचा है, आपने मतलब हमेशा वही बोल रहा हूँ कि शॉपकीपर ने बेचा है, तो उसको कितना टैक्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 28% ऑफ 16,800, तो विच इज इक्वल टू 28/100 इंटू 16,800। दो जीरो कैंसिल करने के बाद 28 को 168 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता है 4,704। तो देखिए, अब आपके पास आउटपुट टैक्स भी है और आपके पास इनपुट टैक्स भी है। इनका जो डिफरेंस रहेगा वही आपका जीएसटी पेबल रहेगा। लेकिन अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल पूछा तो वही जीएसटी पेबल का आधा करना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे जीएसटी पेबल, जिसका फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स हम लिखेंगे 4704 माइनस 3920, एंड विच इज इक्वल टू 784। तो ये है जीएसटी पेबल। लेकिन आपसे जीएसटी पेबल की जगह पे सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल बोला है, तो आप लिखिए कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल इज इक्वल टू इसका हाफ, तो विच इज इक्वल टू 784/2, विच इज इक्वल टू 392। अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो फाइनली आप लिख दीजिए ये सारी चीज़ें, और लिख दीजिए कि देयरफॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज ₹392। सिंपल था स्टूडेंट्स। एक एक क्वेश्चन को समझोगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश होता है। कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए, कन्फ्यूजन है कोई चीज़ को लेके तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।